वेलकम वीवर्स। मैं पंडित विजय शंकर शुक्ल सभी गुरुजनों, भगवान श्री गणेश, माँ सरस्वती की कृपा एवं आशीर्वाद से आप सबके साथ एस्ट्रोवॉच चैनल पर डिस्कस करता हूँ। पर ब्रह्म अपनी आदि माया शक्ति की इच्छा पर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वरूप में प्राकट्य हैं। ऐसे में त्रिदेव को भी उन्हीं से इस सृष्टि का निर्माण, पालन, पोषण और संहार करने की शक्ति मिलती है। दुर्गा सप्तशती अनुसार सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणामये नारायणी नमोस्तुते। इसका मतलब है, तुम सृष्टि, पालन और संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। और जब भी कोई नया शिशु इस सृष्टि में आता है, तब उसे जन्म देने के पीछे उस माँ को जो तकलीफ़ होती है, वो सिर्फ एक स्त्री ही सहन कर सकती है। ऐसे में एक नए जीव का निर्माण होता है। तब उस निर्माण के पीछे जो है, उसे हमें आदिशक्ति देवी का दर्जा देते हैं। सब स्त्रियों को देवी भागवत में प्रकृति की कला के अंश का अंश बताया गया है और कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहाँ स्त्रियों का आदर होता है, वहाँ देवता रमण करते हैं। सभी माताओं बहनों को सादर नमन और प्रणाम। आपके ही कारण सभी को देवी देवताओं की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। पर ब्रह्म की अनेकों शक्तियों में से एक महामाया आदि शक्ति स्वरूपा माँ शीतला की पूजा और व्रत का विधान। माता शीतला देवी के जन्म से जुड़ी एक पौराणिक कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है, जिसमें शीतला माता को भगवान शिव की अर्धांगिनी शक्त स्वरूपा देवी पार्वती का अवतार बताया गया है, जिन्हें स्वच्छता और आरोग्यता की देवी माना जाता है। हिंदू धर्म के विविध पर्व त्योहारों को मनाने के पीछे वैज्ञानिक सोच व तत्व दर्शन निहित है। हर वर्ष चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि अर्थात होली के एक सप्ताह बाद मनाए जाने वाले शीतला अष्टमी त्यौहार, इसे बसौड़ा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, पर शीतला माता का पूजन कर व्रत रखा जाता है। इस व्रत की शुरुआत सप्तमी तिथि के साथ होती है। इस अवसर पर पूजा और व्रत करने से रोग से मुक्ति और लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। इस दिन सूर्योदय से पहले नित्य कर्म जैसे स्नान आदि से निवृत्त होकर और सूर्यदेव को जल अर्पित के बाद माँ शीतला की प्रतिमा के हर तरफ सफाई करके उनके सामने श्रद्धा भाव से फूल अक्षत अर्पित करें। माँ शीतला का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। अब माँ शीतला को सिंदूर और वस्त्र आदि चीज़ें अर्पित करें। दीपक जलाकर माँ शीतला की पूजा और आरती करें। साथ ही शीतला स्तोत्र का पाठ करें। सच्चे मन से जीवन में सुख शांति के लिए माँ शीतला से प्रार्थना करें। इसके बाद माँ शीतला को विशेष चीज़ों का भोग लगाएं। माँ शीतला के भोग में बासी भोजन को शामिल किया जाता है। भोग को सप्तमी तिथि की शाम को बनाया जाता है। इसमें चावल, मीठे पुए आदि चीज़ें बनाई जाती हैं। मान्यता है कि माता के पूजन से चेचक, खसरा जैसे संक्रामक रोगों से मुक्ति मिलती है। चूँकि ऋतु परिवर्तन के दौरान इस समय संक्रामक रोगों के प्रकोप की काफ़ी आशंका रहती है, इसलिए इन रोगों से बचाव के लिए श्रद्धालु शीतला अष्टमी के दिन माता की विधि पूर्वक पूजन करते हैं। इस व्रत में रसोई की दीवार पर हाथ की 5 अंगुलियां घी से लगाई जाती हैं। इस पर रोली और चावल लगाकर देवी माता के गीत गाए जाते हैं।
इसके साथ शीतला स्तोत्र तथा कहानी सुनी जाती है। रात में जोत जलाई जाती है। एक थाली में बासी भोजन रखकर परिवार के सारे सदस्य का हाथ लगवाकर शीतला माता के मंदिर में चढ़ाते हैं। मान्यता है कि इस दिन के बाद से बासी खाना नहीं खाना चाहिए। ये ऋतु का अंतिम दिन होता है जब बासी खाना खा सकते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार देवी माँ शीतला का वाहन गर्दभ है। देवी माँ शीतला अपने हाथ के कलश में शीतल पेय, दाल के दाने और रोगनाशक जल रखती हैं, तो दूसरे हाथ में झाड़ू और नीम के पत्ते रखती हैं। 64 रोगों के देवता घेंटु कर्ण, त्वचा रोग के देवता हैजे की देवी और ज्वरासुर ज्वर का दैत्य इसके साथी होते हैं। इन्हें चेचक आदि कई रोगों की देवी बताया गया है। चेचक का रोगी व्यग्रता में वस्त्र उतार देता है। सूप से रोगी को हवा की जाती है। झाड़ू से चेचक के फोड़े फट जाते हैं। नीम के पत्ते फोड़ों को सड़ने नहीं देते। रोगी को ठंडा जल प्रिय होता है, अतः कलश का महत्व है। और माता के साथ भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार बजरंगबली झंडा लिए और बटुक भैरव साथ में आगे आगे चलते हैं। शीतला माता यानी पर्यावरण के शुद्धिकरण की देवी, जो सृष्टि को विषाणुओं से बचाने का संदेश देती हैं। माता को साफ सफाई, स्वस्थता और शीतलता का प्रतीक माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला के पूजा स्तोत्र शीतलाष्टक की रचना स्वयं भगवान शिव ने की थी। यह स्तोत्र शीतला देवी की महिमा का गान कर उनकी उपासना के लिए भक्तों को प्रेरित करता है। शीतलाष्टकम स्तोत्र। वंदे अहम शीतलां देवीं रासभस्थां दिगंबरां मार्जनी कलशोपेतां शूर्प अलंकृत मस्तकाम। अर्थात गर्दभ पर विराजमान दिगंबरा, हाथ में झाड़ू तथा कलश धारण करने वाली, सूप से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीतला की मैं वंदना करता हूँ। शीतला माता के इस वंदना मंत्र से स्पष्ट है कि ये स्वच्छता की अधिष्ठात्री देवी हैं तथा हाथ में मार्जनी होने का अर्थ है कि हम लोगों को भी सफाई के प्रति जागरूक होना चाहिए। कलश से तात्पर्य है कि स्वच्छता रहने पर ही स्वास्थ्य रूपी समृद्धि आती है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को रखने से शीतला देवी प्रसन्न होती हैं और व्रती के कुल में चेचक, खसरा, दाग, ज्वर, पीतांबर, दुर्गंध युक्त फोड़े और नेत्रों के रोग आदि दूर हो जाते हैं। माता के रोगी के लिए यह व्रत बहुत मददगार है। आमतौर पर शीतला रोग के आक्रमण के समय रोगी दाह से निरंतर पीड़ित रहता है। उसे शीतलता की बहुत ज़रूरत होती है। गर्दभ पिंडी, गधे की लीद की गंध से फोड़ों का दर्द कम हो जाता है। नीम के पत्तों से फोड़े सड़ते नहीं हैं और जलघट भी उसके पास रखना अनिवार्य है। इससे शीतलता मिलती है। संसार में 2 प्रकार के प्राणी होते हैं। पहला सौर शक्ति प्रधान और दूसरा चंद्र शक्ति प्रधान। सौर शक्ति के बारे में कहा जाता है कि सौर शक्ति जीव बहुत चंचल, चुलबुले, तत्काल बिगड़ उठने वाले और असहनीय होते हैं, जबकि चंद्र शक्ति प्रधान व्यक्ति इसके विपरीत होते हैं। चंद्र शक्ति प्रधान जीवों में प्रमुख गधा ही माता शीतला का वाहन हो सकता है। यहाँ गधा संकेत देता है कि चामुंडा के आक्रमण के समय रोग का अधिक प्रहार सहन करते हुए
रोगी को कभी अधीर नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त शीतला रोग में गर्दभी का दूध, गधा लौटने के स्थान की मिट्टी और गधों के संपर्क का वातावरण उपयुक्त समझा जाता है। कहते हैं कि कुम्हार को चामुंडा का भय नहीं होता है, वहीं ऊंट वाले को कभी पेट का रोग नहीं होता है। चामुंडा शववाहिनी के अनुसार चामुंडा का वाहन शव होता है। इसका तात्पर्य यह है कि चामुंडा से आक्रांत रोगी को शव की भांति निश्चेष्ट होकर उचित समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। लोक किंवदंतियों के अनुसार बसौड़ा की पूजा माता शीतला को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार देवलोक से देवी शीतला अपने हाथ में दाल के दाने लेकर भगवान शिव के पसीने से बने ज्वारासुर के साथ धरती लोक पर राजा विराट के राज में रहने आई थी। लेकिन राजा विराट ने देवी शीतला को राज में रहने से मना कर दिया। राजा के इस व्यवहार से देवी शीतला क्रोधित हुई। शीतला माता के क्रोध की अग्नि से राजा की प्रजा के लोगों की त्वचा पर लाल लाल दाने हो गए। लोगों की त्वचा गर्मी से जलने लगी थी। तब राजा विराट ने अपनी गलती पर माफ़ी मांगी। इसके बाद राजा ने देवी शीतला को कच्चा दूध और ठंडी लस्सी का भोग लगाया। तब माता शीतला का क्रोध शांत हुआ। तब से माता शीतला देवी को ठंडे पकवानों का भोग लगाने की परंपरा चली आ रही है। एक अन्य प्रचलित कथा है कि एक बार किसी गांव में गांववासी शीतला माता की पूजा अर्चना कर रहे थे, तो मां को गांववासियों ने गरिष्ठ भोजन प्रसाद रूप चढ़ा दिया। शीतला की प्रतिमूर्ति मां भवानी का गर्म भोजन से मुंह जल गया, तो वे नाराज हो गईं और उन्होंने कोप दृष्टि से संपूर्ण गांव में आग लगा दी। बस केवल एक बुढ़िया का घर सुरक्षित बचा हुआ था। गांव वालों ने जाकर उस बुढ़िया से घर न जलने के बारे में पूछा, तो बुढ़िया ने माँ शीतला को गरिष्ठ भोजन खिलाने वाली बात कही और कहा कि उन्होंने रात को ही भोजन बनाकर माँ को भोग में ठंडा बासी भोजन खिलाया, जिससे माँ ने प्रसन्न होकर बुढ़िया का घर जलने से बचा लिया। और बुढ़िया की बात सुनकर गांव वालों ने शीतला माता से क्षमा मांगी। रंग पंचमी के बाद आने वाली सप्तमी के दिन उन्हें बासी भोजन खिलाकर माँ का बसौड़ा पूजन किया। प्रिय दोस्तों, आशा है कि मेरी यह वीडियो जो पब्लिश्ड हो रही है आप सबको काफ़ी पसंद आई है। अतः सब्सक्राइब करें और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को शेयर करें।